अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। साथियों, आज आपके पास एक ज़बरदस्त टॉपिक लेके आए हैं। एक ऐसा टॉपिक जो भी बहरिया में प्रॉपर्टी बाय करता है या सेल करता है, वो इसी प्रोसेस से गुजरता है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो पिछले 2-3 वीडियोस में हम आपसे शेयर कर रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है, जब हम प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करवाने जा रहे होते हैं, उस वक्त बायर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और सेलर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर ये बाद में डिस्प्यूट की शक्ल इख्तियार कर जाती हैं या कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है जिसमें सेलर भी डिस्टर्ब हो जाता है और बायर भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो साथियों, ये वीडियो ना सिर्फ बैरिया टाउन लाहौर के लिए, ये बैरिया टाउन ऑर्चर्ड के लिए, ये बैरिया के तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, उन सब के ऊपर ये इम्प्लीमेंट होती है। तो ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, इसको ज़रूर देखें, अपने साथियों से शेयर करें और ये इस इंफॉर्मेशन को मैक्सिमम जितना हो सकता है ज़रूर स्प्रेड आउट कीजिएगा। थैंक यू। और इस वीडियो पे हम आगे चल के बात करते हैं। तो जी साथियों, अब हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम ट्रांसफ़र के पास पहुंच जाते हैं तो उस वक्त जो है वो कुछ लाइबिलिटीज़ ऐसी होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसी होती हैं जो सेलर की होती हैं और कुछ बायर की होती हैं। पहले हम इसमें सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात कर लेते हैं। तो सेलर की जहाँ तक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, तो सबसे पहले उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो पोजेशन और यूटिलिटी के चार्जेस हैं वो पे करना जो है वो सेलर की जिम्मेदारी है। बैरिया की जो बुक है उसके अंदर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पोजेशन और यूटिलिटी चार्जेस की ये सेलर की जिम्मेदारी होती है कि वो इसको ट्रांसफ़र से पहले क्लियर करवाए। अगर घर आप बाय कर रहे हैं तो उसमें ऑलरेडी ये पे हो चुकी होती है, उस पर ये चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं होती। लेकिन अगर आप प्लॉट कोई बाय करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले सेलर ने इसकी पोजेशन और यूटिलिटी के जो चार्जेस हैं वो पे करने हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे इसकी जो ऊपर मेंटेनेंस, सिक्योरिटी और मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं, वो भी सेलर की जिम्मेदारी होती है कि उसने वो पे करने होते हैं। बिकॉज एक प्लॉट जो आपके किसी भी ब्लॉक में पड़ा हुआ है और आपने उसको कंस्ट्रक्ट नहीं किया, तो बैरिया हर महीने उसके ऊपर जो है वो सिक्योरिटी मेंटेनेंस चार्जेस जो है वो डाल रहा होता है। वो हर महीने तो आप पे नहीं करने होते वो, लेकिन ये होता है कि जब भी आपने उसको ट्रांसफ़र करवाना होता है वो उस टाइम सम अप हो जाते हैं। और सम टाइम ये काफ़ी क्योंकि जिसने जितना ज़्यादा प्लॉट होल्ड किया होगा ये उतने ज़्यादा भर चुके होंगे। सम टाइम ये 2 लाख, 1.5 लाख, बाज़ औक़ात 4 लाख, 5 लाख रुपए तक होते हैं। इसमें एक और छोटी सी टिप ऐड कर दूं, अगर आपने इससे पहले ये आप इसके फर्स्ट ऑनर हैं और इससे पहले आपने इसके ऊपर कोई वेवर नहीं लिया और ट्रांसफ़र वाले दिन अगर आप कोशिश करें इसकी स्टेटमेंट निकलवा के वहाँ पे जो ट्रांसफ़र मैनेजर हैं उनके पास अगर आप चले जाते हैं तो इसके ऊपर अमूमन 25%, 30% तक का वेवर भी आपको दे देते हैं। अच्छा, अब तीसरे नंबर पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है सेलर की, वो एनडीसी की है। एनडीसी का जो डॉक्यूमेंट है ये बेसिकली सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और इसकी जो फीस होती है वो 3000 होती है और ये सेलर की लाइबिलिटीज़ होती हैं। अच्छा, इसके बाद एक और एनडीसी के ऊपर एक पोर्शन है, अब वो मैंडेटरी हो गया है कि एडवांस इनकम टैक्स का, ठीक है, वो भी जो है वो सेलर के अगर आप एनडीसी को देखें तो उसमें अलहदा से बायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और सेलर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखी होती हैं। तो अब वो जो है 2% फाइलर के लिए एडवांस इनकम टैक्स और 4% नॉन फाइलर के लिए एडवांस इनकम टैक्स जो है वो लागू हो चुका हुआ है, वो भी सेलर की जिम्मेदारी है। अच्छा, इसके बाद अगर आपका प्लॉट कॉर्नर का है या आपका प्लॉट कोई कैटेगरी का है और आपने उसके चार्जेस नहीं पे किए, उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा लैंड है, तो वो भी बेसिकली जो है वो सेलर की जिम्मेदारी होती है कि वो एक्स्ट्रा लैंड पे करे, उसके जो है वो कैटेगरी के चार्जेस जो हैं वो भी पे करे। तो ये सारी लाइबिलिटीज़, नंबर 1 मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, पोजेशन यूटिलिटी के चार्जेस, नंबर 2 सिक्योरिटी मेंटेनेंस के चार्जेस, नंबर 3 एनडीसी और नंबर 4 एडवांस इनकम टैक्स और नंबर 5 एक्स्ट्रा लैंड और कैटेगरी के चार्जेस। ये जब तक सेलर सारे पे नहीं करेगा, बहरिया ये प्लॉट बायर को ट्रांसफ़र नहीं करेगा।
तो अब हमने पहले देख ली सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अब हम आते हैं बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे। तो बायर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो बेसिकली एनडीसी से शुरू होती हैं। जब सेलर एनडीसी अप्लाई कर देता है तो उसके ऊपर जो स्टैम्प ड्यूटी और टीएमए टैक्स जो है वो पे करना जो है वो बायर की जिम्मेदारी होती है, अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो। क्योंकि अभी भी बहरिया के बहुत सारे पार्ट ऐसे हैं जो कि अप्रूव नहीं हैं एलडीए से, आरडीए से या कैपिटल अथॉरिटी से या केडीए से, तो ये टैक्सेस उनके ऊपर अप्लाई नहीं होते जहाँ पे इनकी अप्रूवल नहीं है। और जो इन अथॉरिटी से अप्रूव्ड हैं उनके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी और टीएमए टैक्स जो है वो लागू होता है। ये पे करना जो है ये बायर की जिम्मेदारी होती है। और दूसरे नंबर पे बायर ने एडवांस इनकम टैक्स पे करना है, वो भी एनडीसी के ऊपर मेंशन होती है उसकी अमाउंट। ये वाली अमाउंट जो है ये 2% है फाइलर के लिए और 4% है नॉन फाइलर के लिए। ये बायर की जिम्मेदारी होती है कि वो एडवांस इनकम टैक्स पे करे। और तीसरे नंबर पे, आखिरी नंबर पे, ट्रांसफ़र फीस, ये भी जो है ये बायर की जिम्मेदारी है कि वो ट्रांसफ़र जो है वो उसके चार्जेस अदा करें। इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा इसमें डिफरेंस ये है कि प्लॉट के अंदर ये सारे चार्जेस जो मैंने बताया सेलर की जिम्मेदारी वो उसको अदा करने होते हैं। अगर वो एक घर सेल कर रहा है तो ये ऑलरेडी सारे चार्जेस पे हो गए होते हैं, तो ये उसके ऊपर लागू नहीं होते। तो ये साथियों आज का हमारा टॉपिक था कि किसकी क्या जिम्मेदारी बनती है जब आप कोई प्रॉपर्टी बहरिया टाउन के अंदर बाय कर रहे होते हैं, चाहे वो घर है चाहे वो प्लॉट है, तो उसमें सेलर और रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ का और बायर किस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक जो है वो आपको पसंद आएगा। जैसे मैंने आपको कहा पहले भी कि ये बहरिया के पाकिस्तान के अंदर जितने प्रोजेक्ट्स हैं उन सब के ऊपर ये इम्प्लीमेंट होता है। तो मेरी इस वीडियो को लाजमी अपने दोस्तों से शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुँच सकी है। और अपनी दुआ में हमें याद रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।